पंढरपुर को पंढारी के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव पुणे से लगभग 200 की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल का विश्व विख्यात मंदिर है। भगवान विट्ठल को हिंदू श्री कृष्ण का एक रूप मानते हैं। भगवान विट्ठल विष्णु अवतार कहे जाते हैं। इस मंदिर में देवी रुक्मिणी को भगवान विट्ठल के साथ स्थापित किया गया है। भगवान विट्ठल को विठोबा, पांडुरंग, पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भीमा नदी को यहाँ पर चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़, कार्तिक, चैत्र और माघ महीनों के दौरान नदी के किनारे मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग आते हैं। उन मेलों में भजन कीर्तन करके भगवान विट्ठल को प्रसन्न किया जाता है। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर पैदल चलकर लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग अलंडी में जमा होते हैं और पुणे तथा जजूरी होते हुए पंढरपुर पहुँचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी के नाम से डिंडी जाना जाता है। मंदिर का इतिहास। विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल, हिस्ट्री इन हिंदी। 11वीं शती में इस तीर्थ की स्थापना हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया था। यह शहर भक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि भी है। लगभग 1000 साल पुरानी पालकी परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध संतों ने की थी। उनके अनुयायियों को वारकारी कहा जाता है, जिन्होंने इस प्रथा को जीवित रखा। भक्तराज पुंडलिक के स्मारक के रूप में यह मंदिर बना हुआ है। इसके अधिष्ठाता विठोबा के रूप में श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने भक्त पुंडलिक की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वारा फेंके हुए एक पत्थर, विठ या ईंट को ही सहर्ष अपना आसन बना लिया था। कहा जाता है कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गया था, किंतु फिर वह एक महाराष्ट्रीय भक्त के द्वारा पंढरपुर वापस ले जाई गई। 1117 ईसोन के एक अभिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि भागवत संप्रदाय के अंतर्गत वारकरी ग्रंथ के भक्तों ने विट्ठल देव के पूजनार्थ पर्याप्त धनराशि एकत्र की थी। पौराणिक कथा। विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल स्टोरी। भक्त पुंडरीक माता पिता के परम सेवक थे। वे माता पिता की सेवा में लगे थे। उस समय श्री कृष्णचंद्र उन्हें दर्शन देने पधारे। पुंडरीक पिता के चरण दबाते रहे। भगवान को खड़े होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। सेवा से निवृत्त होने पर पुंडरीक ने भगवान से इसी रूप में यहाँ स्थित रहने का वरदान मांग लिया। मुख्य मंदिर पंढरपुर टेम्पल श्री विट्ठल मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। ये मंदिर बहुत विशाल है। निज मंदिर में श्री पुंडरीनाथ कमर पर हाथ रखे खड़े हैं। उसी घेरे में ही रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवती तथा श्री राधा के मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय द्वार के समीप भक्त चोखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक ओर आखा भक्ति की मूर्ति है। श्री विट्ठल मंदिर के साथ ही आप यहाँ रुक्मिणीनाथ मंदिर, पुंडलिक मंदिर, लखुबाई मंदिर, इसे रुक्मिणी मंदिर के नाम से जाना जाता है, अंबाबाई मंदिर, व्यास मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचमुखी मारुति मंदिर, काल भैरव मंदिर और शकांबरी मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, काला मारुति मंदिर, गोपाल कृष्ण मंदिर और श्रीधर स्वामी समाधि मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। पंढरपुर के जो देवी मंदिर प्रसिद्ध हैं, उनमें पद्मावत त्रिदेव में से एक भगवान विष्णु को सृष्टि के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने धरती और धर्म की रक्षा के लिए 10 अवतार लिए। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का एक अवतार श्री हरि विट्ठल है। खास तौर पर भगवान विष्णु को इस नाम से महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाना जाता है। विट्ठल को अक्सर विठोबा के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ भगवान विट्ठल के कई मंदिर हैं, जहाँ पूरे भक्ति भाव से लोग भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को यह नाम कैसे मिला और क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं। श्री हरि विट्ठल की कथा। कथा के अनुसार एक बार देवी रुक्मिणी भगवान विष्णु से किसी बात पर नाराज होकर द्वारका से चली गई, जिसके बाद भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते हुए दिंडी वन पहुँचे, जहाँ उन्हें देवी रुक्मिणी मिली और उनका क्रोध शांत हुआ। उसी समय वहाँ एक आश्रम में भगवान विष्णु का भक्त रहता था, जिसका नाम था पुंडलिक। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। भगवान विष्णु पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी रुक्मिणी के साथ उसके आश्रम गए, लेकिन तब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। और ऐसे में जब श्रीहरि ने पुंडलिक से मिलने की बात कही, तो पुंडलिक ने भगवान को थोड़ा इंतजार करने को कहा।